प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी स्टडी हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम लोग कक्षा 12 के लिए पाठ 10 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देखते हैं। अज्ञे जी का इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान कश्मीर। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था और इन्होंने सैनिक, विशाल भारत साप्ताहिक पत्रिका और नया प्रतीक वाक का भी संपादन किया। और इनकी प्रमुख रचनाओं में आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले शैवाल, त्रिपथगा, परंपरा, शेखर एक जीवनी, अरे यायावर रहेगा आदि बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1983 ईस्वी में हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ है हमारा कि मैंने आहुति बनकर देखा। थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्तलम भी महत्वपूर्ण है। पंत जी की अज्ञे जी की रचना है। और चिंता और पहरे में सन्ना, पहले रहना चाहिए, पहले मैं सन्नाटा भूनता था आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ पे। और पाठ है हमारा क्या कि मैंने आहुति बनकर देखा। तो मैंने आहुति बनकर देखा। अज्ञे जी कहते हैं कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है। जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। निम्न काव्य पंक्तियों में कभी कभी यही दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है कि जो जीवन है वह केवल सुख का संचय करना इसी का नाम नहीं है। सुख को इकट्ठा करना केवल इसी का नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति क्या है, जीवन में क्या कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की जो बाधाएं आती हैं और विरोधी जो परिस्थितियां आती हैं, उनके साथ संघर्ष करते हुए अपने आप को विकसित करना ही यही जीवन है। क्योंकि जीवन हमेशा हर समान सम स्थिति में नहीं रहता है, सुख और दुख आते रहते हैं। तो यदि विघ्न और बाधाएं, विरोधी परिस्थिति आए और उसके साथ संघर्ष करते हुए आप अपने जीवन को विकसित कर ले, तो निम्न काव्य पंक्तियों में कभी कभी यही दृष्टिकोण है कि जीवन में हमेशा समान स्थिति नहीं रहती है। अब हम लोग देखते हैं अज्ञे जी क्या कह रहे हैं कि अज्ञे जी कह रहे हैं कि अज्ञे जी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। काटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो
मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूं, मेरा ऊंचा प्रसाद बने। यह पात्र जगत की, यह पात्र जगत की श्रद्धा की, मेरी धुंधली सी याद बने। तो अज्ञे जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर माने जो कठिन गति है, जो मेरे जीवन की कठिनता है, जो मेरे जीवन की कठिन गति है, मैं यह कब कहता हूं कि यह संसार मेरे जीवन की कठिन गति के अनुकूल बन जाए। जो मेरे जीवन में कठिनता है, मैं यह कब कहता हूं कि यह संसार मेरी गति के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जो मेरा मरुस्थल रूपी जीवन है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, कि जो मेरा मरुस्थल रूपी जीवन है, जो मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन है, मैं यह बात कब कहता हूं कि वह नंदन कानन भगवान इंद्र का बगीचा, नंदन कानन अर्थात देवताओं का बगीचा, तो देवताओं के बगीचे का फूल बन जाए, यह बात मैं कब कहता हूं। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कभी कहता है कि कांटा कठोर है, तीखा है, उसी में उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। क्योंकि कांटा कठोर है, बहुत तीखा है, उसी कठोरता में और उसी तीखेपन में उस कांटे की मर्यादा होती है। और मैं कब कहता हूं वह खटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रांतर माने एक किनारे का, एक किनारे का। तो मैं कब कहता हूं कि वह घटकर एक किनारे का ओछा फूल बन जाए। जो कांटा कठोर है, तीखा है, उसकी कठोरता में, उसके तीखेपन में ही उस कांटे की मर्यादा है। और मैं यह बात कब कहता हूं कि वह घटकर प्रांतर का एक किनारे का ओछा माने निम्न, निम्न फूल बन जाए। यह बात मैं कब कहता हूं। मैं कब कहता हूं, मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कभी कहता है कि यह बात मैं कब कहता हूं कि मैं युद्ध करूं और उस युद्ध में मुझे तीखी यानी दुख भरी बहुत तीखी चोट न मिले, तो यह बात भी मैं नहीं कहता हूं। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। कभी कहता है कि मैंने यह बात भी कभी नहीं कही कि मैं कब कहता हूं कि प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट माने सहारा, ओट माने सहारा। मैं कब कहता हूं कि प्रेम करूं तो मुझे वह सहारा देने वाला हो जाए, वह प्राप्त होकर मुझे सहारा देने वाला हो जाए। यह बात भी मैंने कभी नहीं कहा। मैं कब कहता हूं विजय करूं, मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कब कहता हूं कि मैं विजय प्राप्त करूं, अपने कार्यों पर विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा सा महल बन जाए, तो यह बात भी मैं नहीं कहता हूं। आगे बढ़ना। अब कवि कह रहा है कि यह पात्र जगत की श्रद्धा की और मेरी धुंधली सी याद बने। यह पात्र जगत की श्रद्धा की, कहां पर है भाई, यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। हाँ, ये है कि यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। जगत माने संसार और पात्र पात्र है, और श्रद्धा की जो श्रद्धा पात्र है, जो इस संसार में श्रद्धा नामक पात्र है, वो मेरी धुंधली सी, धुंधली यानी स्पष्ट दिखाई न देने वाली धुंधली से मेरी याद बन जाए। यह बात भी मैं कब कहता
हूं। अब आगे चलना, अगला पैराग्राफ है हमारा कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कड़ कड़ भी, फिर उस धूली का कड़ कड़ भी, मेरा गतिरोधक सूल बने, अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन का रस देकर, जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। आगे जी कह रहे हैं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, मेरा पथ, मेरा मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, खुला रहे, और सदा माने हमेशा, और क्यों विकल करे यह चाह मुझे, वह मुझे क्यों व्याकुल करे, यह चाह भी मेरे मन में नहीं है, और नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, जिस कार्य के लिए मैं नेतृत्व, जिस कार्य के लिए मैं नियुक्त किया गया हूं, वह कार्य, वह पद, वह नेतृत्व कहीं मुझसे छीन ना लिया जाए, इसकी भी हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं प्रस्तुत हूं, कभी कहता है कि मैं अपने कार्य के लिए प्रस्तुत हूं, मैं अपने कर्तव्य के लिए, मैं अपने कर्म के लिए प्रस्तुत हूं, और मिट्टी चाहे जनपद की धूल बने, चाहे जनपद का मतलब क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष, जिस क्षेत्र विशेष में आप रहते हो, ये क्या है, जनपद, तो मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं अपने कर्म के लिए, अपने कार्यों के लिए प्रस्तुत हूं, और चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, चाहे मेरे क्षेत्र विशेष की मिट्टी, चाहे मेरे क्षेत्र विशेष की मिट्टी धूल ही क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के लिए और अपने कर्म के लिए प्रस्तुत हूं, और फिर जब वही मिट्टी धूल बन जाए, तो फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने, तो उस धूली का प्रत्येक कण, क्योंकि वो मिट्टी जब धूली बन गई, तो उसी धूली का प्रत्येक कण मेरा गतिरोधक, मेरे गति को रोकने वाला, रोधक माने बाधा, रोधक माने बाधा या रोकने वाला, तो वही मेरा, तो फिर उस धूली का, फिर उसी जनपद की धूली का प्रत्येक कण मेरा गतिरोधक सूल, और सूल माने काटा, तो मेरी गति को रोकने वाला चाहे सूल ही क्यों ना बन जाए, और अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, कभी कहता है कि मैं अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन के रस को देकर जिसको यत्नों से पाला है, जिसको अनेक प्रकार का उपाय लगाकर जिसका पालन पोषण किया है, अपने जीवन की संपूर्ण खुशियों को देकर, अपने जीवन के संपूर्ण आनंद को देकर, जिसको मैंने अनेक प्रकार के यत्न लगाकर पाला है, और जिसको यत्नों से पाला है, और क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। अवसाद माने दुख, मलिन माने गंदा, तो क्या वो दुख, हाँ मलिन, गंदगी से युक्त, गंदा जो हो, मलिन हो, तो क्या वह केवल अवसाद मलिन, क्या वह दुख से मलिन होकर झरते हुए आंसुओं की माला के समान ही है, और वे रोगी होंगे। आगे चलना अब कि कवि कह रहा है कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, और क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है,
यहां से पढ़ना कि वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वही मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार साधो निवार, तेरी पुकार साधो निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने, मेरा यह नीरव प्यार बने। तो अज्ञे जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं अज्ञे जी, कि वे रोगी होंगे, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे और प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु माने कड़वा, कटु माने कड़वा और प्याला माने प्याला, वे लोग रोगी होंगे जो अपने अनुभव के द्वारा, अनुभव रस के द्वारा प्रेम को कड़वे प्याले के समान बताते हैं। वे लोग तो रोगी हैं, और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें असम्मोहनकारी हाला है, हाला माने मदिरा या शराब, वे लोग रोगी होंगे, वे मुर्दे होंगे, और प्रेम जिन्हें सम्मोहन माने मोहित करने वाली मदिरा के समान है, वे लोग क्या होंगे, मुर्दे होंगे। और जो अपने अनुभव रूपी, अनुभव रस के कड़वे प्याले के समान प्रेम को बताते हैं, वे लोग रोगी हैं। और जो प्रेम को मोहित करने वाली मदिरा के समान बताते हैं, वे लोग मुर्दे हैं। क्योंकि कवि कहता है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। विदग्ध माने जलाकर, मैंने अपने आप को अच्छी प्रकार से प्रेम में जलाकर यह जान लिया, और प्रेम के अंतिम रहस्य को भी मैंने पहचान लिया। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। कभी कहता है, मैं कहता हूं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने प्रेम की ज्वाला में अपने आप को जलाकर यह अच्छी प्रकार से जान लिया है कि प्रेम क्या है, और अंतिम रहस्य पहचान लिया, और प्रेम के अंतिम रहस्य को भी मैंने पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने अपने आप का बलिदान करके देखा, आहुति माने बलिदान, तो मैंने अपने आप का बलिदान करके देखा, यह प्रेम जो है वह यज्ञ की ज्वाला के समान है। तो प्रेम किसके समान है, तो प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, यह बात मैं बार बार कहता हूं, और मैं बढ़ता हूं, और कहते हुए निरंतर बढ़ता हूं, और नभ की चोटी चढ़ता हूं, और आकाश की चोटी पर चढ़ते हुए जाता हूं, और कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं, और कुचला जाने पर भी मैं धूली के समान आंधी बनकर और अधिक उमड़ता हूं, और मेरा जीवन ललकार बने। कभी कहता है कि ये मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बने, और असफलता ही असीमाने तलवार, और असफलता ही असिधार बने।
मेरा जीवन ललकार बने, मेरा जीवन प्रत्येक क्षण ललकार बने और मैं अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाऊं तो वही असफलता मेरी तलवार की धार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। निर्मम माने निर्दयी, जिसमें दया न हो। तो इस निर्दयी रण में, युद्ध के मैदान में, प्रेम रूपी युद्ध के मैदान में पग पग का रुकना, प्रत्येक पग का रुकना ही मेरा वार बने, मेरा अगला तीव्र प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ बनकर अंगार बने। हे संसार, मैं अपने जीवन का सब कुछ तुमको स्वाहा करता हूं, अर्पित करता हूं और सब कुछ तप कर अंगार बने। तुम्हारे अंदर ही तप कर, चल कर सब कुछ एक अंगार के समान, ज्वाला के समान बन जाए और तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। तेरी माने संसार। हे संसार, तुम्हारे पुकार के समान मेरा दुर्निवार, जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसको दूर करना कठिन हो, और मेरा यह नीरव माने शब्द रहित, नीरव माने शब्द रहित, जो मेरा शब्द रहित प्रेम है, वो हे संसार तुम्हारे पुकार के समान। जैसे संसार का ये नियम है कि संसार कब किसको बुला ले कुछ पता ही नहीं है, तो तेरी पुकार सा संसार के पुकार के समान, संसार के बुलावे के समान दुर्निवार मेरे प्यार का भी निवारण करना बहुत कठिन है। और मेरा यह नीरव, मेरा जो शब्द रहित प्रेम है, जो शब्द रहित प्रेम है, वो हे संसार, वो तुम्हारी पुकार के समान दुर्निवार हो जाए, जिसका निवारण करना कठिन है, क्योंकि प्रेम की भाषा ही शब्द रहित होती है। तो यह भाग लिया गया था पूर्वा से, अज्ञे द्वारा रचित पूर्वा नामक पुस्तक से यह भाग अवतरित किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले भाग पे। अगला भाग है हमारा हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन निम्न काव्य पंक्तियों में किया है। और कवि ने क्या किया है, कवि क्या कह रहा है कि आगे देखते हैं। हाँ, पूरा है। तो एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे छिदिद पर नहीं नगर के चौक पर। हाँ, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे छिदित पर नहीं नगर के चौक। और नगर कौन था? वो नगर था हिरोशिमा। ये और सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक। एक दिन अचानक सूर्य निकला और छिदित माने वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो उस स्थान पर नहीं, नगर के चौक, हिरोशिमा नगर के चौराहे पर अचानक सूरज निकला। और जब सूरज निकला तो हुआ क्या कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। तो जब सूरज निकला तो धूप बरसी पर अंतरिक्ष माने आकाश, आकाश से नहीं, फटी मिट्टी के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से जो मिट्टी फटी, उससे धूप बरसी। और छायाएं मानव जन की दिशाहीन, और मानव जन की जो छाया थी वह दिशाहीन हो गई। और सब ओर पड़ी वह सूरज, सब ओर पड़ी, दिशाहीन होकर वह सब ओर जाकर गिर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। वह सूरज जो है पूरब में, पूर्व दिशा में नहीं उगा था, वह तो अचानक पूर्व दिशा में नहीं उगा था, वह तो अचानक हिरोशिमा नगर के चौक पे आकर बरस पड़ा। और बीचों बीच नगर के
और काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में कुछ क्षण का हुआ अस्त उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की और दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। तो कवि कह रहा है कि सब और कहां से था कि बीचों बीच नगर के हिरोशिमा नगर के बीचों बीच जो है अचानक सूरज बरस पड़ा और काल सूर्य के रथ के काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर, तुम मानो काल रूपी सूर्य के पहियों का रथ टूटकर इधर उधर बिखर गया है दसों दिशाओं में। चार दिशाएं, चार कोना, एक ऊपर और एक नीचे, तो चार दसों दिशाओं में काल रूपी सूर्य के पहियों का रथ टूटकर बिखर गया और कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त। वह उदय और अस्त केवल कुछ ही क्षणों के लिए था और केवल एक प्रज्वलित क्षण की वह केवल एक ही क्षण प्रज्वलित रहा और दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। इसके बाद जो दृश्य आया, जो दृश्य वहां पर हिरोशिमा में दिखाई दिया, वो दोपहरी के समान उसको सुख यानी दोपहरिया के समान दोपहर के समय उस दृश्य को सोख लेने वाली थी। और छायाएं मानव जन की और नहीं मिट्टी लंबी हो, छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच पर। अगेन जी कहते हैं कि मानो ही सब भाप हो गए। जो हिरोशिमा नगर पर बम गिराया गया उससे मानव ही सब भाप हो गए, संपूर्ण मानव भाप में बदल गए, परिवर्तित हो गए। और छायाएं तो अभी लिखी हैं, मानव की छाया अभी भी लिखी हुई है। और झुलसे हुए पत्थरों पर तो लिखी कहाँ हुई है? झुलसे हुए मुरझाए हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों पर, और गच माने गड्ढों पर, तो उजड़ी हुई सड़कों के गड्ढों पर अभी भी मानव की छाया लिखी हुई है। और मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। तो मानव का रचा हुआ सूरज, क्योंकि इस परमाणु बम को मानव ने ही बनाया था, तो मानव का रचा हुआ जो सूरज था, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, सुखा दिया। और पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया, पत्थरों पर लिखी हुई और जली हुई या छाया मानव के साखी माने साक्षी है, गवाह है, मानव के लिए आज भी साक्षी है या गवाह है। इस प्रकार से अज्ञे द्वारा रचित सुनहले शैवाल से लिया गया हमारा यह भाग पूरा होता है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल विजनरी स्टडी हब पर अपना प्रेम और दुलार बनाए रखना। धन्यवाद।